इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम और कुछ संख्या के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, तो आप जानते हैं जो सबसे पहले संख्या जो बनता है अंक से बनता है, जो 0 से लेकर के 9 तक होता है। 0 से लेकर 9 तक अंक होता है और इसी से सारी संख्याएं बनती हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। प्राकृत संख्या का शुरुआत 1 से होता है लेकिन उसका अंत नहीं होता है। मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं कह सकती। दूसरा इसमें आएगा आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या है कि जो ये प्राकृत संख्या है वही है, उसमें बस एक 0 शामिल कर देना है। एक 0 बढ़ा देने से जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी कि प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या के अंदर है। आप कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि यहां पर 0 एक्स्ट्रा है। तीसरा हम आएंगे, आपको नंबर लाइन के माध्यम से बता देते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में जानेंगे। बीच में हो गया आपका 0 और दाहिनी तरफ जो होता है पॉजिटिव होता है और बाईं तरफ निगेटिव होता है। इधर आपका प्राकृत संख्या ही रहेगा, 1 2 3 ये भी रहेगा अनंत तक, और इधर प्राकृत संख्या का निगेटिव मान रहेगा -1 -2 -3। इसके बारे में कुछ बताते हैं। जो पूर्णांक है, संख्या रेखा पर जो पूर्णांक आपको दिखाई दे रहा है उसमें जो दाहिनी तरफ होगा वो बड़ा माना जाता है और जो बाईं तरफ होता है वो छोटा माना जाता है। 0 के दाहिनी तरफ पॉजिटिव है, यानी कि प्लस वाला जितनी संख्या है वो 0 से बड़ी होंगी, माइनस वाली संख्याएं 0 से छोटी होंगी, क्योंकि बाईं तरफ है। माइनस और प्लस का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो बाएं तरफ माइनस है, दाहिनी तरफ प्लस है, तो जो दाहिनी तरफ होता है वो बड़ा होता है, तो प्लस वाला जो है बड़ा हो जाएगा और माइनस वाला जो है छोटा हो जाएगा। 2 प्लस प्लस की बात करेंगे तो आप तो समझ ही रहे हैं कि 1 और 3 बात करेंगे तो 3 बड़ा होगा, लेकिन 2 माइनस की बात करेंगे तो इसमें देखने में जो छोटा लग रहा है, जैसे 1 छोटा लग रहा है 3 बड़ा लग रहा है, लेकिन 1 जो है संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ है, तो -1 -3 से बड़ा होगा। यानी कि माइनस में जो संख्याएं होंगी, जैसे -16 है, -200 है, तो कौन बड़ा होगा? जो माइनस में छोटा संख्या है वो बड़ा होगा। अब आते हैं इसके बाद हमारा सम संख्या। सम संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं, 2 4 6 ये अनंत तक। और विषम संख्या वो होती हैं, विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। वो 1 से शुरू होगी, 1 और 2 2 बढ़ता जाएगा, 3 5 7 ये भी अनंत तक। इसके बाद जो है हमारी कुछ संख्याएं हैं, भाज्य अभाज्य और भाज्य अभाज्य। जानने से पहले हम उसको गुणज और गुणनखंड के बारे में जानते हैं। किसी संख्या का गुणज क्या होगा? किसी संख्या का गुणज उसका पहाड़ा होता है, माने गुणा करने पर, जैसे 8 का गुणज होगा, 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8 होगा, 8 से 2 में गुना करेंगे तो 16 होगा, 8 से 3 में गुना करेंगे तो 24 होगा, 8 में 4 से गुना करेंगे तो ऐसे ही। तो किसी संख्या से गुना करने पर जो रिजल्ट आता है वही उसका गुणज होता है। और अगला होगा हमारा गुणनखंड, अपवर्तक। गुणनखंड क्या होता है कि दी गई संख्या को जो विभाजित कर, जैसे 16 के गुणनखंड आपको निकालने हैं तो ये 1 से विभाजित होगा। दी गई संख्या को जो पूरी तरह से विभाजित कर दे वही गुणनखंड है। तो 1 से 16 विभाजित होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, 16 से होगा, तो इतना सारा इसका गुणनखंड है। एक और चीज, गुणज जो है अनंत तक जाएगा। किसी भी संख्या का गुणज आप जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं, लेकिन गुणनखंड जो है वो गुणनखंड लिमिट होता है। तो 16 का गुणनखंड, ये 5 गुणनखंड है। अलग अलग संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड होंगे, लेकिन
लिमिट होते हैं गुणनखंड। अब जो है गुणनखंड के आधार पर आप एक संख्या कह सकते हैं भाज्य संख्या, जिसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब ऐसी संख्या जैसे 7 है, ये 1 से विभाजित होगा और 7 से विभाजित होगा, ये भाज्य संख्या नहीं है। अगर आप 6 लेते हैं, ये 1 से विभाजित होगा, 2 से, 3 से और 6 से भी, इसके 4 गुणनखंड हो गए, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, तो ये भाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, जिसका 1, 2 और 4 ये 3 गुणनखंड होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अभाज्य संख्या, इसका जस्ट उल्टा होगा, 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो भाज्य होगा, और केवल 2 गुणनखंड होता है तो अभाज्य होता है। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वह अभाज्य होता है। इसे आप सबसे पहला अभाज्य है 2, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, उसके बाद 3, ये भी 1 से और 3 से, मतलब जो 1 से कटेगा और 1 के अलावा जो है खुद से कटेगा, वही होगा अभाज्य संख्या, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ना 2 से ज्यादा और ना ही 2 से कम। तो यह हो गया अभाज्य संख्या गुणनखंड के आधार पर। और अगला आएगा एक सहअभाज्य, 10वां है सहअभाज्य संख्या, ओ प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या में संख्याओं का एक जोड़ा होता है, ऐसा जोड़ा जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। जैसे 7 जो है, इसका गुणनखंड है 1 और 7, इसका गुणनखंड है 1, 2, 3, 6, लेकिन दोनों में मैच करने वाला क्या है, केवल 1 है। 8 और 15 आप लेते हैं, तो ये इसका गुणनखंड देखिए 1, 2, 4, 8, और इसका गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुण, इसका गुणनखंड करेंगे तो 1, 3, 5, दोनों में मैच क्या कर रहा है, केवल 1। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो वही सहअभाज्य होता है।